नमस्कार दोस्तों, देवड़ा कोचिंग सेंटर जोधपुर में आपका स्वागत है व अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम हिंदी में समास का भाग 2 पढ़ेंगे। भाग फर्स्ट का अध्ययन हमने कल किया था। आज हम भाग 2 पढ़ेंगे जिसमें हमने 3 समास के बारे में अध्ययन किया था। आज हम 2 समास के बारे में अध्ययन करेंगे, अव्ययीभाव समास एवं बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कल हमने किया था द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास के बारे में हमने पढ़ा था और उनके कुछ उदाहरण हमने पढ़े थे। आज हम अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास के उदाहरण और उनकी परिभाषाओं के बारे में देखेंगे। अव्ययीभाव समास दोस्तों क्या होता है? अव्ययीभाव समास क्या होता है दोस्तों? अव्ययीभाव समास वह होता है दोस्तों, ये अ क्या है आपको याद रखना है। अ है उपसर्ग, उपसर्ग माना है इसको, ठीक है ना दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? उपसर्ग है। जिस समास में पहला पद अवयव या उपसर्ग होता है वह कौन सा होता है दोस्तों? अव्ययीभाव समास होता है। कौन सा दोस्त होता है? अव्ययीभाव समास होता है। जिसमें पहला पद उपसर्ग या अवयव होता है वो कौन सा समास होता है दोस्तों? अव्ययीभाव समास होता है। या अव्ययीभाव समास के अंदर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। शब्दों की क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, जो आगे हम उदाहरण में देखेंगे। इसका पहला उदाहरण हम देखते हैं दोस्तों, भरपेट। भर क्या है? उपसर्ग है। यथा क्या है? उपसर्ग है। भरपेट अगर इसका समास विग्रह करें तो दोस्तों क्या होगा? पेट भरकर। क्या होगा दोस्तों इसका समास विग्रह? पेट भरकर। यथा संभव, जितना संभव हो, जितना संभव हो। आ जन्म, जन्म पर्यंत। ये क्या? आ क्या है? उपसर्ग है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? जिसमें पहला शब्द उपसर्ग आ जाए वो कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास होता है। या शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वह कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। आ जन्म, जन्म पर्यंत। याव जीवन, जब तक जीवन। आ जीवन, जब तक है जीवन। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। प्रतिवर्ष क्या लिखना है? हर वर्ष। सपरिवार, परिवार सहित। प्रत्येक, हर एक। इसका समास विग्रह क्या होगा दोस्तों? हर एक। प्रत्यक्ष, घर घर। ये देखो शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। घर घर, हर घर, ठीक है ना। रातों रात। एग्जाम के अंदर ये पटवारी भर्ती परीक्षा 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था प्री एग्जाम के अंदर। रातों रात, रात ही रात में। इसका समास विग्रह क्या होगा दोस्तों? रात ही रात में। आगे निर्विवाद, बिना विवाद का। दरअसल, असल में। बाकायदा, कायदा के अनुसार। आमरण, मृत्यु पर्यंत। अनुकूल, कूल के अनुसार। हाथों हाथ, इसका समास विग्रह क्या होगा? जब शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। हाथों हाथ का क्या होगा? हाथ ही हाथ में। क्या होगा दोस्तों? हाथ ही हाथ में। साफ साफ का क्या होगा? बिल्कुल साफ। क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल साफ। पल पल, हर पल। हर पल याद सताए तेरी। ये क्या होगा? पल पल, हर पल, ठीक है ना। आगे देखो, हमने भावनाओं में हमें नहीं बहना है। पल पल आपको याद रखना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पल पल का समास विग्रह क्या होगा, तो याद सताए तेरी याद रख लेना कि पल पल, हर पल तेरी याद सताए, ठीक है ना। भागम भाग, भागने के बाद भागना। इसका समास विग्रह लेक्चरर भर्ती 2015 के अंदर, इसका हिंदी के पेपर के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा गया था। भागम भाग का समास विग्रह क्या होगा? भागने के बाद भागना। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। हमारा अगला समास बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा में इसके बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कौन सा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास आपको दोस्तों क्या याद रखना है? इसकी परिभाषा देख लो। बहुब्रीहि समास जिसमें कोई पद प्रदान नहीं होता है। कोई भी पद प्रदान नहीं होता है। इनमें कोई ना कोई एक पद प्रदान होता है, इसके अंदर कोई भी पद प्रदान नहीं होता है। अगला अन्य अर्थ ही निकलता है इसका। कोई इसमें कोई भी पद प्रदान नहीं होता है, इसका कोई अन्य अर्थ ही निकलता है, ठीक है ना। अन्य अर्थ कैसे निकलता है आगे हम इन उदाहरणों में देखेंगे अपन। जैसे गजानन, क्या है? गजानन। गज के समान आनन है जिसके। गज के समान आनन है जिसका। देवताओं के पर्यायवाची सभी किस में आते हैं? बहुब्रीहि समास के अंदर आते हैं। आपको याद रखना, देवताओं के जितने भी पर्यायवाची आते हैं वो किस में आते हैं? बहुब्रीहि समास के अंदर आते हैं। गजानन, गजानन का समास विग्रह क्या होगा? गज के समान आनन है जिसके। वह कौन? कौन होता है वो? गणेश। कौन होता है? श्री गणेश, ठीक है ना। त्रिनेत्र,
तीन है नेत्र जिसके, तीन है नेत्र जिसके, तीन है नेत्र जिसके, वह कौन? भगवान शिव, जिसके तीन नेत्र होते हैं। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, कौन? आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है इस चतुर्भुज का क्या होगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। दशानन, 10 है आनंद जिसके, वह कौन? पता है सभी को, रावण। पीतांबर, पीले हैं जिसके वस्त्र, वह कौन? श्री कृष्ण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपको। आशुतोष, ये कभी कभी पर्यायवाची शब्दों में पूछ लिया जाता है कि आशुतोष का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आशुतोष का समास विग्रह होगा शीघ्र प्रसन्न होने वाला। शीघ्र प्रसन्न कौन होता है? कौन होता है? भगवान शिव। जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? आशुतोष। पर्यायवाची शब्दों में इसका कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया था। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीलकंठ का क्या होगा? नीला है जिसका कंठ। जलज, ये जल, ज मतलब जन्म लेना। जो जल में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? वह कौन होता है? कमल। कौन होता है दोस्तों? कमल। पर्यायवाची शब्दों में भी इसका प्रयोग ज्यादा होता है। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, इसका समास विग्रह क्या होगा? मंद है जिसकी बुद्धि। महादेव, महान है जो देव, भगवान शंकर। चंद्रचूड़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रचूड़, चंद्रमा के समान चूड़ है या चंद्र पर है चूड़ जिसके, वह कौन है? भगवान शिव। भगवान शिव के ऊपर देखना आप चंद्रमा लगा हुआ होता है, ठीक है ना। षडानंद, 6 है आनंद जिसके, आनंद यानी मुख, वह कौन है? कार्तिकेय। कौन है दोस्तों? कार्तिकेय। मूर्खारी है जो, मुरारी, जिसकी गिरवा सुंदर हो, सुग्रीव। मयूर है जिसका वान, मयूरवान। कान है कटा जिसका, कनकटा। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय। घन जैसा श्याम है जिसका, घनश्याम। गिरी को धारण करने वाला है वो गिरिधर। कमल के समान नयन है जिसके, कमल नयन। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं, आपको इन्हीं एग्जाम्पलों का ध्यान रखना है। और भी एग्जाम्पल आप देखना, ठीक है ना। अब आगे देखो, ये त्रिनेत्र कल मैंने आपको बताया था। कल त्रिनेत्र में अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा, तो आपको एग्जाम के अंदर वो द्विगु समास भी देगा। क्या देगा दोस्तों? द्विगु समास भी आपको एग्जाम के अंदर देगा। वो आपको बहुवीर्य समास भी देगा। कौन सा देगा दोस्तों? बहुवीर्य समास भी आपको देगा। तो दोस्तों, ये अगर त्रिनेत्र पूछ ले कि कल हमने पढ़ा था कि जब पहला पद संख्यावाची होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? द्विगु समास होता है। कौन सा होता है दोस्तों? द्विगु समास होता है। पर आज हम क्या पढ़ रहे हैं? त्रिनेत्र। त्रिनेत्र में कौन सा समास होता है? बहुवीर्य समास। अगर ऑप्शन में बहुवीर्य नहीं दे रखा हो तो आपको करना है द्विगु। अगर ऑप्शन के अंदर दोनों आ जाए, द्विगु भी आ जाए और बहुवीर्य आ जाए, तो आपको क्या करोगे? बहुवीर्य समास करोगे, क्योंकि प्राथमिकता हमें इसको देनी है, बहुवीर्य को। क्यों देनी है? क्योंकि इसका 30 अर्थ प्रदान है। 30 अर्थ प्रदान कैसे? त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, भगवान शिव। हमारे 3 नेत्र है क्या? नहीं है। किसके 3 नेत्र है? भगवान शिव के। अगर आपके बहुवीर्य ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो आपको क्या करना है? द्विगु। अगर ये दोनों दे रखे हैं तो आपको क्या करना है? बहुवीर्य समास आपको करना है। ठीक है। जैसे ही दशानंद में वैसे ही मैंने आपको क्या बताया था? पहला पद संख्यावाची 10 आ रहे हैं, 10 है आनंद जिसके। अगर बहुवीर्य ऑप्शन में दे रखा है तो बहुवीर्य, अगर नहीं दे रखा है तो आपको क्या करना है? द्विगु समास करना है। ठीक है ना। जैसे ही मंद बुद्धि, आप देखो मंद बुद्धि हमने पढ़ा था कर्मधारय समास के अंदर, ठीक है ना। और मंद बुद्धि हमने पढ़ा है अब बहुवीर्य समास के अंदर। या तो आपको एक समास पूछेगा, या कर्मधारय समास पूछेगा, या आपको बहुवीर्य समास पूछेगा। तो अगर दोनों में से पूछ ले तो आपको क्या करना है? मंद बुद्धि। तब आपको करना है कर्मधारय समास। मंद है जिसकी बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, वो किसी की भी हो सकती है, ठीक है ना। उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। मंद है जिसकी बुद्धि, दोनों ऑप्शन के अंदर आ जाए तो आपको क्या करोगे? आप कर्मधारय समास करोगे। जैसे महादेव, महान है जो देव। षडानंद पढ़ा था, पहला पद संख्यावाची होता है षडानंद। तो आपको द्विगु समास भी पूछ ले या बहुवीर्य समास भी पूछ ले तो आपको क्या करोगे? इसका 30 अर्थ प्रदान होता है। 6 है आनंद जिसके, वो कार्तिक है, तो इसका क्या होगा? षडानंद। तो षडानंद का समास फिर क्या होगा? 6 है जिसके आनंद। 6 कैसा लिखा जाता है दोस्तों? सब शुद्धि के अंदर आपको ध्यान रखना है, 6 ऐसे लिखा जाता है। ये 6 ये गलत है, ठीक है ना दोस्तों।
कई बार एग्जाम के त्योहार भी पूछ लिया जाता है, त्योहार ये सही है या ये सही है। तो त्योहार हमेशा क्या होता है दोस्तों, एक ही मात्रा होती है, ठीक है ना। शब्द पढ़ेंगे जब इन शब्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तक आपको इतना ही ध्यान रखना है। कल हमारा समास पढ़ेंगे कौन सा, तत्पुरुष समास। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।